मैंने रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर लिया। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई ये एक ब्रॉड बेस्ड नीश है, ठीक है ना। हमने बता दिया कि भाई हम वर्ल्ड के वेब डिजाइनर, और उसके अंदर हो सकता है कि 100 मिलियन आपके पास जो है ना 1 मिलियन से ऊपर जो है ना आ जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने गूगल पे ही आता हूँ और मैं एक सिंपल ये काम करता हूँ कि भाई मैं ये टेक्स्ट ढूंढता हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि हमारे पास जो है रिजल्ट्स कुछ आ चुके हैं, ठीक है ना। और ये मिलियंस ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है ना। अगर मैं इस पे आऊंगा तो आपके पास जो है ना इसके अंदर आपके पास मिलियंस ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है ना। तो सही है। हैविंग सेड दैट, अगर मैं इसको और नीश मार्केट में जाता हूँ, ठीक है ना, तो हमारे पास वेजिटेबल की स्पेलिंग शायद गलत था, ठीक है। तो हमारे पास कितने रिजल्ट आए? सिर्फ 53 रिजल्ट्स आए, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, ठीक है ना। और अगर मैं इसको ये भी करता हूँ कि एक्सपोर्ट्स लाहौर फॉर एग्जांपल, ठीक है, लाहौर से वैसे एक्सपोर्ट्स कम होती है तो कराची से ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमने लाहौर कर दिया तो आपके पास कितने रिजल्ट्स हो गए? 24, सही है। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक नीश है, और इन तीनों के अपने अपने फायदे हैं। तो मतलब ये कि हम जो एक्चुअली बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सेल्स फनल की। और सेल्स फनल के हम जो सबसे पहले स्टेप की बात कर रहे हैं वो है अवेयरनेस। और अवेयरनेस के अंदर हमने बात की कि अब तक जो हमने चीजें सीखी है, फेसबुक की पोस्ट एक अवेयरनेस है, लिंक्डइन की पोस्ट एक अवेयरनेस है, ट्विटर का ट्वीट एक अवेयरनेस है, ठीक है। इसी तरह से हमने जो इंस्टाग्राम को देखा, इंस्टाग्राम के अंदर आप कोई चीज पोस्ट करते हो वो एक, ये सारे के सारे अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस के अंदर हमने बात की कि अगर हमारा बिजनेस है, वेब डिजाइनिंग बिजनेस को हम प्रेजेंट करते हैं, तो हम पोस्ट के अंदर भी अवेयरनेस को भी हम डिफरेंट तरीके से पे कर सकते हैं। तो लाइक अगर आप एक कराची बेस्ड वेजिटेबल को काम कर रहे हो तो आप यू माइट नॉट फाइंड अगेन एडवर्टाइज, ये हर जगह पर चलेगा। तो अगर आप ऐड कर रहे हो तो एड्स के अंदर भी अगर आप इतनी ब्रॉड बेस्ड ऐड दोगे तो यू माइट फाइंड कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए कि जो आपसे कहे कि मुझे आप जो है ना वेब डिजाइनिंग आप करते हो, लेकिन आप जो है मुझे एक चीज होती है ऑगमेंटेड रियलिटी और एआर की आप मुझे वेबसाइट बना दो। अब एआर एक बहुत ही स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। और उसकी बहुत सारी वेबसाइट्स भी होती है, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ यहाँ पर ऑगमेंटेड रियलिटी वेबसाइट्स फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। और ए आर होम, हम ए आर वी आर, गूगल आ गया, डेवलपर आ गया, 3D ऑगमेंट, हम देखते हैं कि इसके पास क्या है, ठीक है ना। वॉच वीडियो, अच्छा हम वीडियो देखेंगे तो ये हमें जो है बेसिकली, अब आप देखो इसने जो है क्या किया कि अ, अभी एआर क्या चीज़ है पहले आप ये समझिएगा तो आपको थोड़ा सा और भी आइडिया होगा कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आइल्स इसने यहाँ पर डिस्प्ले तो किया है, लेकिन यहाँ पर ये आइल्स मौजूद नहीं है एक्चुअली। अगर आप देखोगे तो ये आइल्स मतलब ये जो आपको, सॉरी, आप लोगों को नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? यस। अच्छा आप देखें इसको, हम अगर कहते हैं कि ये आप ये ए आर है, ए आर क्या है, इन्होंने यहाँ पर पीछे खाली स्पेस है, ठीक है, और उसमें इन्होंने ऑटोमेटिकली ये रैक्स लगा दिए, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन मोबाइल ऐप के थ्रू ये आ गया। अब आप आगे भी देखिएगा इसी तरह की चीज आएगी। अब देखो इसने यहाँ पर इस जगह पर ना एटीएम मशीन है ना कुछ लगा हुआ है, लेकिन ये मोबाइल ऐप के अंदर वो देख रहा है कि भाई वो सारी चीजें जो ये वेंडिंग मशीन लग गई। अब जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये ना ये फ्लावर पॉट है, कुछ भी चीज नहीं है, इन्होंने ऐप के अंदर ही उसको प्रेजेंट कर दिया। दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। अच्छा ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है कि आप पूरी मिसाल के तौर VTIW है, उसकी कोई तस्वीर ले लें ब्लैक खाली हॉल की, और उसमें वो कोई कुर्सियां लगा के दिखा दे कि भाई इस तरह की कुर्सियां होगी, दैट इज कॉल्ड AR, ठीक है ना। अब आप देखो इसमें, हालांकि यहाँ पर ये रैक नहीं है और इसमें ये आइटम भी नहीं पड़े हुए, ठीक है। आप देखो पीछे रैक खाली है,
लेकिन ऐप की वजह से वहां पर वो रैक में ये वाले सारे आइटम्स दिख रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि अगर आप इतनी ब्रॉड बेस्ड या तो ऐड दोगे, या इतना ब्रॉड बेस्ड आप एसईओ करोगे, या इतना ब्रॉड बेस्ड आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग करोगे, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास कोई ऐसी लीड्स आए लाइक एआर जिसका आपने जिंदगी में सुना ही नहीं हो नाम, राइट? सही है। आप लोग यस बेटा जी। अच्छा, आप लोग काइंडली रेज हैंड करके बताएंगे जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ऑगमेंटेड रियलिटी का नाम सुना है, फर्स्ट टाइम सुना है जिन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी का नाम, ठीक है ना? क्वाइट अ फ्यू पीपल जिन्होंने एआर का नाम सुना ही नहीं था, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम सुना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप एड जो है ब्रॉड बेस दे सकते हो, लेकिन उसके अपने फायदे और नुकसान आते हैं। उसमें आपको सबसे बड़ा ब्रॉड बेस ऐड देने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? मतलब मैं अगर पूरी दुनिया को बोलता हूँ मैं एक वेब डिजाइनर हूँ, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? चलो चलो जल्दी 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 बताओ। सब सो रहे हैं या मुझे ऐसा लग रहा है? माइक की आवाजें मुझे आ रही है वैसे आप लोगों की। सही है सर। बताया क्या है ऑगमेंट, मतलब ब्रॉड बेस ऐड का फायदा क्या है? हेलो सर, आपका आवाज आ रही है? मुझे आ रही है बिल्कुल। सर हम लोग कंफ्यूज थे बेसिकली कि आपको आवाज जा बिल्कुल रही है कि नहीं आप जा रही, बिल्कुल क्योंकि माइक की इशू कंफ्यूज हो, बहुत है यहाँ पे। बिल्कुल कंफ्यूज हो, पूरा पहुंच रहे हैं मुझ तक। दरख्त भी सुन रहे हैं पीछे। जी जी। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये है कि ब्रॉड बेस्ड एड, जैसा कि हमने ये देखी एक ब्रॉड बेस्ड एड है ये, अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये एक ब्रॉड बेस्ड एड है कि भाई वर्ल्ड के वेब बेस्ट वेब डिजाइनर, ठीक है ना? तो और जिसमें हमने ये बात की, एक नुकसान तो ये है कि इसमें आपके पास कोई ऐसी चीज की लीड आ सकती है जो कि आपने जिंदगी में सुनी नहीं हो, लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी, ठीक है ना? ये सारी चीजें ऐसी है जो बहुत नीश मार्केट है, जो लोग नहीं करते। तो ये तो इसका नुकसान है कि भाई आपकी एड जाया हो जाएगी, आप फेंकोगे एड, एड में आपको रिटर्न उतना नहीं मिलेगा, चाहे वो आप एसईओ कर रहे हो, चाहे आप वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप पेड एड्स कर रहे हो, दैट इज वन थिंग। इसका फायदा क्या है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, कि ब्रॉड बेस्ड ऐड देने का फायदा क्या है? नुकसान तो हमें पता चल गया कि भाई कोई ऐसी चीज आ जाएगी कि जो मिसाल के तौर पे आप अक्सर ऐसा, अगर आप एक वेबसाइट है glasses.com, आपने सुना है glasses.com का नाम? तो उसमें क्या यस होता है सर। कि आप ग्लासेस पहन के वो आपकी शक्ल लगा के ऊपर ग्लासेस आप देखते हो कि कैसे लगेंगे, राइट? तो मतलब ऐसी कोई आपका रिक्वायरमेंट आ जाए ब्रॉड बेस्ड के अंदर, ये तो इसका नुकसान। फायदा क्या है, व्हाई वी डू ब्रॉड बेस्ड ऐड? सर ताकि अगर हम कुछ वर्चुअली दिखाना चाह रहे हैं अपने कस्टमर को, या कि हमारा ऐसा व्यू होगा, नहीं तो मेरा उसके लिए। बेटा, वो तो वर्चुअल रियलिटी पे तो आप गलत चलेगा ना। मेरा तो सवाल ब्रॉड बेस्ड का है, ठीक है ना, जिसके अंदर हमने ऑगमेंटेड रियलिटी की बात की, वर्चुअल, वो तो स्पेसिफिक चीज है। व्हाट आई एम आस्किंग इज ब्रॉड बेस्ड एड्स देने का क्या फायदा? उसका नुकसान तो मैं समझ में आ गया, कोई ऐसी चीज आ जाएगी जिसका हमने कभी सुना ही नहीं है नाम। देखिए उसका फायदा क्या है? पब्लिक हमारे पास सर। सॉरी सर पब्लिसिटी के लिए। बेटा, पब्लिसिटी के लिए तो तीनों काम करोगे ना। पब्लिसिटी के लिए तो ब्रॉड बेस भी करोगे, नीश भी करोगे, लोकेशन बेस भी करोगे, वो तो तीनों पब्लिसिटी ही है। लेकिन वाई वी डू ब्रॉड बेस जबकि उसमें कोई भी ऐड आ जाएगा चलते हुए उठते हुए, ठीक है ना? बहुत आसान इसका जवाब था, और आई एम सॉरी आप लोग नहीं दे सके जवाब, ये कूलर आपको नहीं मिलेगा। देखिए बहुत सिंपल है, हम ब्रॉड बेस ऐड इसलिए देते हैं कि हमारे पास ऑडियंस, मतलब एक मैक्सिमम ऑडियंस को ये जाएगा, ठीक है ना? तो बाज औकात व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस,
लाइक मैंने जब जिंदगी में अपना फर्स्ट वर्क स्टार्ट किया था, और मैं अक्सर बिजनेसेस स्टार्ट करता रहता हूँ छोटे छोटे, ठीक है ना, और फिर बंद भी करता रहता हूँ, ठीक है, नुकसान करके नहीं। ठीक है, तो होता क्या है कि आप जब नया कोई काम शुरू करते हो तो आप बोलते हो कि भाई मुझे कुछ भी दे दो, कुछ भी कर लूंगा टाइप्स, ठीक है ना, क्योंकि आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते ना, लोग आपको इतना पहचान रहे होते हैं। तो ब्रॉड बेस्ड ऐड का पहला फायदा आपको ये होता है कि वो मैक्सिमम ऑडियंस को जाता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह, बहुत सिंपल इसकी एग्जांपल ये है कि एक जो है ना, आप लिख दो कि भाई मैं 9th को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, दैट इज ब्रॉड बेस्ड, राइट? या इससे भी ब्रॉड बेस्ड जाते हैं, मैं फर्स्ट से 10th तक सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, इट्स अ ब्रॉड बेस्ड ऐड। लेकिन अगर आपने सुना होगा कि भाई मैं सिर्फ 9th 10th को फिजिक्स पढ़ाता हूँ, यू सी, तो ये एक नीश है। ऑन द अदर एंड वो था, मिसाल के तौर और ब्रॉड करता हूँ कि भाई मैं फर्स्ट से 10th तक कोई भी बच्चा हो, कोई भी सब्जेक्ट कराची के किसी भी इलाके में पढ़ाऊंगा जाके, ठीक है, दिस इज अ वेरी ब्रॉड बेस्ड, राइट? अब मुझे ट्यूशन पढ़ाने हैं, पैसे कमाना है, ठीक है ना, तो अभी तो मैं कोई भी काम करने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मेरे पास काम नहीं है, राइट? तो ब्रॉड बेस्ड का फायदा क्या होता है कि आपको ऑडियंस मैक्सिमम मिलती है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि मैं बफर जोन के अंदर 9th 10th को पढ़ाऊंगी और फिजिक्स पढ़ाऊंगी और सिर्फ फीमेल्स को पढ़ाऊंगी और उनको भी मेरे घर आना होगा, तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक है, यू सी। तो अगर आप ब्रॉड बेस पूरे कराची को करोगे तो वहां पर आपके पास 17 मिलियन, कितने, 17-18 मिलियन लोग है ना, तो उसमें से मिसाल के वो 6-7 मिलियन लोग आपके क्राइटेरिया में उतरेंगे। जो मैंने आपको बफर जोन वाली एग्जांपल दी, शायद हो सकता है 1000 खवातीन आपकी क्राइटेरिया में आए। तो बताने का मकसद ये है कि हमारे पास तीनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। तो हम देखते हैं दूसरा, तो ब्रॉड बेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको मैक्सिमम ऑडियंस मिलती है, ठीक है ना। और मैक्सिमम ऑडियंस में नॉर्मली आप जब न्यू कोई इनिशिएटिव होता है तो आप करते हो उसके अंदर यही हो कि भाई इस वक्त तो मुझे कोई भी मिल जाए, कहीं का भी मिल जाए। बाद में जब आपके पास बच्चे हो जाएंगे ट्यूशन के, तो फिर आप नखरे करोगे, नहीं भाई मैं तो घर से करीब ही पढ़ाऊंगी और मैं तो सिर्फ शाम को 6 बजे से पहले ही पढ़ाऊंगी। शुरू में तो आप उसमें तमाम चीजों पे से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। और से ये स्पेसिफिक है, लोकेशन स्पेसिफिक हो गया, इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो गया। इसके अपने फायदे हैं, इसमें आपको अपनी मर्जी का और अपने डोमेन का, अपनी एक्सपर्टीज से रिलेटेड ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। तो दिस इज काइंड ऑफ स्पेसिफिक टू योर नीड। इसमें किसी को कोई सवाल है? हमने बात की है सेल्स फनल का पहला आइटम अवेयरनेस, और अवेयरनेस के अंदर पहला आइटम हमने बात की अवेयरनेस आप आइदर फेसबुक की पोस्ट, लिंक्डइन की पोस्ट, ट्विटर की ट्वीट, इंस्टाग्राम से दे सकते हैं। और अगर आप उस पर जाते हो तो आपके पास पोस्ट्स की डिफरेंट नेचर होती है, जिसके अंदर आप ब्रॉड बेस जा सकते हो, लोकेशन स्पेसिफिक जा सकते हो, या इंडस्ट्री स्पेसिफिक जा सकते हो। एनी क्वेश्चंस? परफेक्ट। हम आ जाते हैं दूसरे केस की तरफ हमारे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है डिस्कवरी का एक फेज आता है, ठीक है ना। और डिस्कवरी में हमारे पास 3 स्टेजेस है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसको अवेयरनेस के अंदर देखूं तो अवेयरनेस में एक ही स्टेटस होता है जिसको हम कहते हैं स्टेज 1, और स्टेज 1 होता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग इसी चीज को कहते हैं कि हम जो है ना ढूंढते हैं कि कौन हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आपका दूसरा है डिस्कवरी, ठीक है। आप डिस्कवरी की तरफ आते हैं, ठीक है ना। और हम जो है सेम मिसाल लेते हैं, ठीक है, और सॉरी, सेम ही मिसाल लेते हैं। तो इसमें हमारे पास डिस्कवरी के अंदर देखते हैं कि क्या होता है। तो डिस्कवरी के अंदर स्टेज 1 होता है क्वालिफाइंग लीड, ठीक है ना। ये सॉरी, ये आपका यहाँ से स्टेजेस चल रही है, स्टेज 2 है, स्टेज 2 है। आप में से कोई मुझे बताएगा कि लीड क्वालिफिकेशन
किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसके दो हिस्से हैं सवाल के, एक तो एक सवाल का हिस्सा है लीड और दूसरा हिस्सा है क्वालिफिकेशन। तो मुझे आप लोगों में से कोई बताएगा कि लीड क्या चीज होती है, लीड। आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, अगर लीड क्या चीज होती है, लीड। किसी चीज को लेकर चलना आगे, हाँ, मतलब कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और स्पेसिफिक कोई होगा। थैंक यू, एटलीस्ट आपने जवाब दिया। जी, कोई और बताएगा लीड क्या चीज होती है, लीड। देखिए हम बहुत सब, जी जी, जी जी। टारगेट टारगेट, पर्टिकुलर। मेनली मैं बहुत अच्छी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, फौरन आपको समझ में आ जाएगा। लीड क्या होती है कि आपके इलाके में जो है ना, एक बंदा जो है वो यूएस से आता है, उसकी शादी नहीं हुई होती है, वो आपके क्राइटेरिया में पूरा उतरता है, ठीक है, दैट इज अ लीड। अभी तक आपने, कि भाई आपको पता है भाई ये बंदा अवेलेबल है, अनमैरिड है और शादी करने के लिए आया हुआ है, उसकी अर्निंग ये है, उसकी फैमिली में कोई भी नंदे नहीं है फॉर एग्जांपल, वो अकेला बेटा है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, वो घर उसके नाम पे किया हुआ टाइप्स। तो मतलब दिस इज अ लीड, राइट, क्वालिफाइड लीड। अगर आपके पास एक ये लीड, सबसे पहले तो लीड ये हो गई कि भाई बंदा आपके पास है, दैट्स अ लीड। आप समझ में आ गया लीड क्या होती है चीज, अच्छी तरह से आ गया, ठीक है। अब लीड की क्वालिफिकेशन क्या होता है, लीड की क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, मिसाल के तौर पे एक लड़का है, वो आया तो सऊदी अरेबिया से, कमाता भी अच्छा है, लेकिन उसकी 5 बहन है और पांचों की पांचों छोटी है, एक की भी शादी नहीं हुई, ठीक है ना। सो यू, दिस लीड माइट नॉट क्वालिफाई फॉर यू, क्योंकि आपका क्राइटेरिया है कि नहीं भाई इतनी औरतों से कौन भुगतेगा, ठीक है ना, मैं खुद ही काफी हूँ सबके लिए, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज लीड क्वालिफिकेशन। सो अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के अंदर, बिजनेस के एग्जाम्पल के अंदर ले, सो व्हाट वी कैन डू इज लाइक, इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं कि एक मेरे पास लीड आ गई और उसने बोला कि मुझे वेबसाइट बनानी है, ठीक है, लेकिन मुझे वो वर्डप्रेस पे बनानी है, ठीक है। दूसरी मेरे पास लीड आ गई कि मुझे वेबसाइट बनानी है, एक ही लफ्ज होता है वैसे, वेबसाइट बनानी है, लेकिन वो जो ना जावा के अंदर मुझे बनानी है। एक और बंदा आता है, वेबसाइट आता है, एक चीज होती है वीआरएमएल, एक टर्म यूज होती है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सवाल है, वीआरएमएल क्या होता है। मैं आपको वीआरएमएल की एक साइड भी दिखाता हूँ। वीआरएमएल, वीआरएमएल जो है ना, वर्चुअली आप पूरा टूर कर सकते हो किसी भी जगह का, ठीक है ना। तो हम जा, चलो यूट्यूब देख लेते हैं, उसमें हमें सही पता चल जाएगा। तो अगर हम वी आर एम एल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है ना, अब जैसे वीआरएमएल ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये वाला सैंपल हम देखते हैं, ठीक है ना। और अगर आप इसको देखोगे तो अब ये पूरी एक पूरा एनवायरनमेंट बना देगा। आप देखो ये पूरा वीआरएमएल का एनवायरनमेंट है, दरवाजे बने हुए हैं, वॉल्स बनी हुई है, आप इस पे चल के आगे जा सकते हो, ऊपर कब्बे उड़ रहे हैं। सो दिस इज ऑल वीआरएमएल, ठीक है ना। तो एक पूरा वर्चुअल माहौल बना लिया, इसमें से कोई भी दीवार एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये आपको ऐसा फील दे रहा है कि आप किसी तरफ चल रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे कॉन्फ्रेंसेस में आजकल, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस में, और ये भी वेबसाइट के अंदर होता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड वीआरएमएल बेस्ड वेबसाइट्स। तो मिसाल के तौर पे लीड तो हमें समझ में आ गया कि भाई हाँ ठीक है, ये एक हमारे पास वेबसाइट के अंदर किसी ने बोला मुझे एक वीआरएमएल की वेबसाइट बनानी है, लेकिन लीड क्वालिफिकेशन क्या होगी कि ये काम तो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, हमारी कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, मतलब वीआरएमएल का तो नाम ही हमने फर्स्ट टाइम सुना। तो ये हमारी एक क्वालिफाइड लीड नहीं होगी, ये हमारी एक क्वालिफाइड लीड नहीं होगी। आप लोगों में से कितने लोगों ने वीआरएमएल को फर्स्ट टाइम सुना, रेज योर हैंड्स, ठीक है ना। तो क्वाइट अ फ्यू। सो बेसिकली लीड लीड तो ये है कि आपके पास आ गई, लीड क्वालिफिकेशन ये है कि आपने देखा कि भाई वेदर वो आपके लिए सूटेबल भी है
या नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्टेज 2 था। हम आते हैं स्टेज 3 पर, और मैं आता हूँ हमारे यहाँ पर। ठीक है, स्टेज 3 हमारा क्या, इनिशियल मीटिंग और डिफाइन प्रोस्पेक्ट नीड्स। ठीक है, स्टेज 3 और 4 सिंपल है, हम एक साथ ही कवर करेंगे। स्टेज 3, तो होता क्या है, वंस मैंने देखा कि भाई ये बंदा जो मांग रहा है, ये तो मेरे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट मांग रहा है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। और वर्डप्रेस तो ऐसी चीज है जो मुझे आती भी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उससे इनिशियल मीटिंग करूंगा। कि इनिशियल मीटिंग में हमारे पास क्या होगा कि हमने बोल दिया कि भाई तुम वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, बनाना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो हमने मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हमारी बनती रहती है, तो मतलब हमारे पास कोई भी बंदा आता है तो हम एक इनिशियल मीटिंग करते हैं। और उसके बाद जो है हम, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है ना। जिसके मतलब मीटिंग के अंदर ही हम पूछते हैं कि भाई ठीक है, तुम एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, लेकिन क्या क्या चीज़ उसके अंदर होगी, क्या क्या चीज़ें नहीं होगी। सो दैट इज बेसिकली इनिशियल मीटिंग और उसकी रिक्वायरमेंट। कोई शक यहाँ तक? ठीक है, तो हम आ जाते हैं स्टेप आगे, 5th स्टेप पे आते हैं। और हम आ गए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो है स्टेप 5 है, जो कि एवेल्युएशन का फेज है, ठीक है। और एवेल्युएशन के फेज में हमारे पास मेक एन ऑफर का एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम पहले लिखते हैं स्टेज, अच्छा स्टेज 5 से पहले हम एक और चीज लिखेंगे, जो कि क्योंकि इसमें मेजर भी चेंज हो गई है। आप यहाँ पर देखोगे ये इवैल्यूएशन का स्टेज जो है, ये सारे स्टेजेस है, सेल्स फनल के स्टेजेस है, ये स्टेज जो है ये इवैल्यूएशन के स्टेज पे चला गया, राइट। इससे पहले हम लोग जो स्टेज पे थे वो डिस्कवरी पे थे, उससे पहले अवेयरनेस पे थे। तो हम आ जाते हैं कि हम जो है इस वक्त इवैल्यूएशन के स्टेज पर है, ठीक है। और इवैल्यूएशन के स्टेज पर, सॉरी, इस के पोर्शन पे हमारे पास एक ही स्टेज है, मेक एन ऑफर, ठीक है ना। अच्छा, मेक एन ऑफर बहुत सिंपल है। हम मेक एन ऑफर में दो काम करते हैं। ऑफर से मुराद ये होती है कि भाई आपको रिक्वायरमेंट तो पता चल गई, बनाना क्या है, ठीक है ना। ऑफर के अंदर आप दो चीजें प्रोवाइड करते हो, एक आप बताते हो टाइम एंड कॉस्ट, ये दो चीजें होती है आपके ऑफर का पार्ट होती है। तो मिसाल के तौर पे कोई आपके पास वर्डप्रेस की साइट बनाने आ गया, ठीक है। अब आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से आपने क्या किया, अवेयरनेस पैदा कर ली। अवेयरनेस पैदा करने के बाद आपके पास क्या हुआ कि भाई आपके पास कुछ लीड्स आ गई, लीड्स की आपने क्वालिफिकेशन की, और क्वालिफिकेशन के बाद आप आ गए इनिशियल मीटिंग में, आपने मीटिंग की और उसकी रिक्वायरमेंट को आपने बताया, गैदर किया। और अब क्योंकि रिक्वायरमेंट भी गैदर हो चुकी है, अब आप बोल रहे हो कि भाई ये मेक एन ऑफर का टाइम आ गया। तो मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, कि आप बताओगे कि भाई इस स्पेसिफिक वेबसाइट को बनाने में टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितनी लगेगी। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूँ, ऑफर वेबसाइट बनाने की, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ठीक है ना, ये हमारी एक वेबसाइट की ऑफर है जो हमने किसी क्लाइंट को की है, ठीक है ना। ये एक कंपनी है जिसको हमने ऑफर की हुई है वेबसाइट, इसकी वेबसाइट बना रहे हैं, कितने में बना रहे हैं हम? 40,500 जी, हम आ जाते हैं यहाँ पर। कितने हो गए भाईजान? नहीं, 6 करोड़ नहीं है दोस्त, ये क्या बात कर रहे? 69 लाख है ये, 6.9 मिलियन, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है लेकिन बताने का मकसद ये है कि वेबसाइट आप, यू कैन डू, यू कैन क्रिएट एज एक्सपेंसिव एज एन ऑफर। तो मतलब आप सोचो कि तकरीबन 70 लाख रुपए की वेब
60 70 30 लाख वाले मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 करोड़। ठीक है, तो यू कैन सेल एज एक्सपेंसिव एज दिस, यू सी। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कहाँ बना रहे हो। अगर आप बफर जोन के एक बेकरी के लिए वेबसाइट बना रहे हो, उसकी अपनी ही इनकम 35,000 रुपए है, तो उस गरीब को तो आप 70,000 की भी नहीं बेच सकते हो, यू सी। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है लीड की क्वालिफिकेशन के लिए और ऑफर बनाने के लिए, मतलब ये सारे स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई ये सारे स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपने सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस बढ़ानी ताकि लोग आपके पास आए। ठीक है, लोगों को पता हो कि हाँ भाई ये लोग हैं हु आर डूइंग गुड काम, ठीक है, गुड वर्क, ये आपके पास आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने डिस्कवरी की, ठीक है ना, कि भाई क्वालिफिकेशन लीड की निकाली, फिर आपने उसके साथ इनिशियल मीटिंग की। और हर स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टेज ऑनेस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम एक, मैंने आपको 70 लाख दिखाया, आज मैं एक कंपनी के पास गया था, उसका नाम है PMEX, ठीक है ना। उसने हमसे मतलब 5 लाख की वेबसाइट है, मतलब डिपेंड करता है भाई आप किसके साथ। हम लोकल फर्म के साथ काम कर रहे हैं तो हम एज लो एज ये भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल फर्म के साथ काम कर रहे हैं तो हम एज हाई एज दिस भी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, सारे स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई सवाल मेक एन ऑफर में? जी, क्लियर, परफेक्ट, थैंक यू। तो हम आ जाते हैं कुछ फाइनल स्टेजेस की तरफ। इंटेंट, ठीक है ना। इंटेंट जो होता है ना वो बहुत जबरदस्त चीज होती है, ठीक है ना। स्टेज 6, नेगोशिएशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्रपोजल। नेगोशिएशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्रपोजल स्टेज 6, और ये कहलाता है इंटेंट। और एक चीज, एक टर्म और भी यूज होती है, इसको LOI कहते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट भी कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे, अब देखें अगेन एग्जांपल, लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है? आपने कभी कभी कोई रिश्ते होते हुए देखे हैं? रिश्ते जो होते हैं, लाइक देखोगे सबने यार, रिश्ते, शादी के रिश्ते टाइप्स। तो उसमें लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है? इंटेंट क्या होता है? आप गए, आपने देखा, चाय पिलाई, बातें की अम्मी अब्बू से, ठीक है ना, और लड़का लड़की ने, कुछ लोग बात करवाते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते हैं, और उसके बाद आपने मिठाई खिला दी। तो मिठाई का मतलब क्या होता है? इंटेंट। भाई कंफर्म नहीं हुआ अभी, कंफर्म तो निकाह में होगा भाई, ठीक है ना, कंफर्म तो निकाह में। ये इंटेंट है, ठीक है ना। हाँ, हमें पसंद है या हमें कबूल है टाइम, वो लोग भी बैठे हैं, वो भी खाएंगे मिठाई, आप भी खिलाओगे। अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने खाए बगैर उठ के उन्होंने बोला सोच के जवाब देंगे, तो ये इंटेंट नहीं है, राइट। लीड तो क्वालिफाई थी, सब कुछ था, लेकिन इंटेंट नहीं था। तो इंटेंट बेसिकली जब बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, तो इंटेंट क्या होता है कि आप काइंड ऑफ ईमेल ईमेल के थ्रू आपका इंटेंट आ जाता है, या लेटर के फॉर्म में आपका इंटेंट आ जाता है, ठीक है ना। क्या आपको एक ईमेल आ गई कि ठीक है भाई हम ये काम करना चाह रहे हैं। अभी भी मिठाई खाना इज नॉट इक्वल्स टू निकाह होना, यू एग्री विद दैट और नॉट? ठीक है, लेकिन लेकिन मिठाई खाना इज इक्वल्स टू इंटेंट, हाँ हमें पसंद है, हमें कबूल नहीं हुआ, पसंद है टाइप्स, ठीक है। सो दिस इज अनदर स्टेप, और हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आपको ये मिसाल समझ में आ रही है ना? कोई मिसाल चेंज कर भी सकता हूँ, लेकिन इससे बिल्कुल जहन में बैठ जाएगा, मुझे पता है। ठीक है, चले, सही है, ठीक हो गया। हम आते हैं, और आते हैं परचेज। अब ये पर आप आ गया, यहाँ पर असल गेम हुआ है, ठीक है ना। फिफ्थ जो स्टेज है वो है परचेज, और असल अब यहाँ पर समझे लिखा हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, ऊपर स्टेज 7 है, और क्लोजिंग द डील स्टेज
7 क्लोजिंग 30। जी बॉस, ठीक है। उसके बाद 6 जो स्टेज है, ठीक है ना, उसके अंदर जो है ना हमारे पास लॉयल्टी है, ठीक है ना, सही है। और जिसको हम कहते हैं लॉयल्टी और स्टेज 8 और डिलीवर द प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल लॉयल्टी क्या है या स्टेज 8 क्या है, इसको भी हम समझते हैं सेम एग्जांपल से। तो मिसाल के तौर पे भाई आपके पास, आपने सारा कुछ हो गया, निकाह शिका हो गया, आपने बोला लड़का तो सऊदी अरेबिया में काम करता है और उसकी 30,000 दिरहम तनख्वाह है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जबकि उस गरीब 5,000 में कर रहा था वो, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फिर भी कन्वर्जन तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, 1.5 लाख बन जाएगा शायद, ठीक है, तो 5,000 दिरहम में काम कर रहा था। बॉटम लाइन ये है कि लॉयल्टी, जब आपने जो कमिट किया है वो आप डिलीवर करते हो, दैट इज लॉयल्टी। सो अगर आपने एक वेबसाइट, आपने बोला मैं तो भाई ये 70 लाख की वेबसाइट है, इसमें तो ऐसे पेज बनाऊंगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी, और आपको अपना काम ही नहीं आता, मिसाल के तौर पर वर्डप्रेस में आपने बहुत ही माठी एक वेबसाइट बना के उसको दे दी, तो आपकी लॉयल्टी बिल्ड नहीं होगी, हो सकता है आपके पैसे भी रिकवर ना हो, परचेज वगैरह तक तो आप पहुंच गए थे, खरीद भी उसने लिया था, हो सकता है कुछ पैसे भी दे दिए, लेकिन क्योंकि आपने डिलीवर नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि लॉयल्टी आपकी कंप्लीट नहीं हुई, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग तमाम को सेल्स फनल समझ में आ गया कि सेल्स फनल के स्टेजेस या स्टेप्स क्या होते हैं, और अगर इनमें स्टेप्स में या स्टेजेस में कोई सवाल है तो कर ले। ये हमारी जो क्लास है, सेशन का हिस्सा है, और ये आप लोगों ने जो मुझे लिस्ट भेजी थी जो आइटम्स रहते हैं उनमें से एक आइटम था। तो मुझे आप बताएं कि कोई अगर आपको सवाल है कोई, तो हम उसको देख सकते हैं। सर बाकी सब तो क्लियर है, अगर आप फर्स्ट स्टेज अवेयरनेस को दोबारा से रिपीट कर दें। बिल्कुल, हम सेल्स फनल की बात कर रहे हैं और अवेयरनेस को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। देखो अवेयरनेस क्या है, मैंने आपको जब डिजिटल मार्केटिंग का पहला सेशन लिया था उसमें मैंने बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग बेसिकली, मिसाल के तौर पे आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, एक मिनट मुझे देखने दो, मैं एक ओके, मिसाल के तौर पे, सॉरी अबाउट दैट, गैटोरेड ड्रिंक का नाम कितने लोगों ने आप में से गैटोरेड ड्रिंक का नाम सुना है, रेज योर हैंड्स। किसी ने भी नहीं सुना, ऐसा ही। देखिए आप समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। अब गैटोरेड एक एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर भी, कराची के अंदर भी, लेकिन किन लोगों में पॉपुलर है, जो लोग जिम जाते हैं, ठीक है, तो जिम जाने के अंदर आप देखोगे उनके फ्रिज में गैटोरेड भरी हुई होगी, और वहां जाके वो लोग पीते हैं, वो समझते हैं हमारे अंदर एनर्जी आ गई, फिर वो खूब डंबल्स डेप्स रनिंग सब कुछ काम करता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों में से किसी को भी नहीं पता ये एग्जिस्ट करती है, राइट, यू आर नॉट अवेयर, इसका मतलब ये आपके लिए प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं गैटोरेड का ब्रांड एम्बेसडर हूँ आप लोगों के लिए तो एटलीस्ट, ठीक है, और मैंने आप लोगों को इसकी मार्केटिंग करके बताया कि भाई ये चीज एग्जिस्ट करती है, और ये कहाँ एग्जिस्ट करती है, जिम में, और ये क्या है, एनर्जी ड्रिंक है, और ये क्या है, आप इसको पी के जब जिम करोगे तो यू विल गेट एनर्जाइज फॉर एग्जाम्पल। सो ये मेरी मार्केटिंग थी, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या ये डिजिटल नहीं थी, फेस टू फेस मार्केटिंग थी, फेस टू फेस मार्केटिंग थी, मैंने आपको अवेयर करवा दिया, नाउ यू हैव अवेयरनेस ऑफ दिस थिंग। अभी आपको कोई शौक नहीं बना इस पे, लेकिन अगर आप कोई देखोगे, अगर मतलब आप में से जिन लोगों को जिमिंग करने का शौक है, या जो चाहता है कि भाई मेरी बहुत लीन फिजिक हो,
और तो उस केस में क्या होगा, आई माइट शो यू पिक्चर्स ऑफ लाइक आपके एज ग्रुप, आपके जेंडर, आपके सोशल सर्कल के हिसाब से मैं अगर आपको पिक्चर दिखाऊं, अच्छा भाई ये पी के आप करोगे जिमिंग, तो वो एक्चुअली फिर आप फनल के स्टेजेस में आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहला है अवेयरनेस। आपको गेटोरेट पता ही नहीं है तो आप कभी भी जिम में जाके गेटोरेट मांगोगे ही नहीं, राइट? सो दैट इज अवेयरनेस। एनी अदर क्वेश्चंस इन सेल्स फनल? What is the difference between augmented and virtual reality? Augmented and virtual व्हाट इज दैट, सॉरी? सर एक क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर क्या होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी मैंने जैसा आपको बताया कि एक जगह मौजूद है। मिसाल के तौर पे ये VTIW का कमरा मौजूद है और हम इसमें कहते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी बता रहा हूँ, कि अगर हम स्प्लिट लगाएंगे तो आपके पीछे जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, सब देखे हरे कलर का नोटिस बोर्ड है आपके पीछे, जरा देखे, देखा हुआ है? यस सर। जी ठीक है, सर। आपको वैसे यहाँ से पीछे के आगे से नजर आ रहा होगा शायद, मुझे पता नहीं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि ऊपर एसी लगेगा इसके। इस वक्त एसी नहीं है ना इसके ऊपर एसी इस वक्त। तो ऑगमेंटेड रियलिटी से क्या होगा कि आप अपनी मोबाइल डिवाइस से यूं देखोगे, आपको एसी लगा हुआ नजर आएगा। मतलब ये है कि वो एनवायरनमेंट को भी पकड़ रहा है और जो आप ऑब्जेक्ट प्लेस करना चाह रहे हो उसको भी पकड़ रहा है। दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, क्लैरिटी है? तो मिसाल के तौर पे आपने बोला कि भाई अगर आपकी जहाँ अगर VTIW के आप बाहर देखोगे तो आपके पास वहां पर एक पूरा जो लॉन है और उसमें ग्रास लगी हुई है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर ऑफर करते हो कि हम जो है ना यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स खोल लेंगे, तो जो यहाँ पर ऑडियंस आती है उसके हिसाब से हम यहाँ पर सेल्स करेंगे। इस वक्त शॉप्स बनी हुई नहीं है, लेकिन आपने ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू दिखा दिया, जैसे ही वो आपके प्रिंसिपल है वो अपने मोबाइल यूज करेंगी, उनको वहाँ शॉप्स बनी हुई दिखेंगी अपने मोबाइल के अंदर। तो आपके पास पार्शियल जगह बनी हुई थी, ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव पुट समथिंग। ठीक है, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी या AR कहलाता है। VR ऑन द अदर हैंड, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, न दीवारें थी न, मतलब सारी चीज ही जाली थी। ठीक है, तो VR इज इक्वल्स टू एवरीथिंग इज जाली। ठीक है, AR इज इक्वल्स टू यू टेक द एनवायरनमेंट, लाइक मैंने आपको ग्लासेस की जो मिसाल दी, ग्लासेस के अंदर शक्ल आपकी होती है बट यू पुट ग्लासेस ऑन टॉप ऑफ दैट, दैट इज AR। ठीक है, ऑन द अदर हैंड बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है और आप कोई कार्टून शक्ल अपनी बना रहे हो उसके ऊपर लगा रहे हो, तो दैट इज काइंड ऑफ VR। आई होप आई सर आंसर्ड मुझे योर ये क्वेश्चन। पूछना था कि जो बिल्डर्स के जो ऐड होते हैं वो ऑगमेंटेड रियलिटी होते हैं, वो जो बिल्डर्स के बिल्डिंग्स के आप ऐड बिल्कुल होते हैं सही कह कि रहे वो। हैं। देखिए और सर। उसमें वर्चुअल भी होता है। और वर्चुअल किस तरह से होता है, मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग ही नहीं है ना, उसके पीछे कोई बागात है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, वो आपको ऊपर से एक ड्रोन का एक शॉट दिखाते हैं कि जिसमें आप जा रहे हो, पूरा बहरिया टाउन बना हुआ है। अगर बहरिया टाउन की पुरानी तस्वीरें देखो जिसमें जब बहरिया टाउन था ही नहीं, लेकिन उस वक्त उन्होंने पूरी बिल्डिंगें खड़ी करके दिखाई हुई थी किस तरह से, वो दैट इज ऑल वर्चुअल रियलिटी। कुछ भी नहीं था, उन्होंने सारा कुछ कंप्यूटर जनरेटेड बनाया। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने कोई जगह पकड़ी, कोई कमरा पकड़ा, कोई बिल्डिंग पकड़ी और उसमें ऑब्जेक्ट्स लगाए, लाइक सिंपल मिसाल है कि अगर आप जैसे चेजअप जाते हो, चेजअप में इस वक्त कोई रैक्स या आयल्स नहीं लगे हुए और आप उसको लगा के दिखाते हो, तो पीछे पूरा चेजअप का एनवायरनमेंट है, ऑन टॉप ऑफ दैट वो आयल लग रहा है, तो दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। और सर एक और चीज पूछी थी, जी। फेसबुक पे एक पोस्ट होती है जो वो लगाते हैं, मतलब जो ग्राउंड होता है ना, मैच का जो ग्राउंड होता है उसका वो पूरा एक व्यू होता है, वो क्या वो सिर्फ 3D होता है या उसका ऑगमेंटेड या वर्चुअल नहीं रियलिटी नहीं, से वो तो कनेक्ट थ्री होता डी है? वो तो सिर्फ 3D होता है, वो सिर्फ 3D होता है। ऑगमेंटेड और वर्चुअल में आप घूम के देख सकते हो, आगे पीछे होके देख सकते हो, मतलब वो रियलिटी से सर काफी उसमें भी करीब। 360 डिग्री, सर उसमें भी 360 डिग्री का एंगल 360, होता है। देखो 360 डिग्री भी, देखो 360 डिग्री कैमरा इज समथिंग एल्स, जिसमें आप घूम के देख सकते हो। लेकिन ऑगमेंटेड और वर्चुअल में तो आप जैसे पूरा देखोगे, और मिसाल के तौर पर मैं तस्वीर यहाँ लाऊंगा तो यहाँ पर रैक है तो नजर आएगा, वहां ले जाऊंगा तो वहां नहीं है, तो मतलब ये पूरी चीज इसी तरह से होती है। ठीक हो गया? ओके सर। अच्छा, आई विल बी ट्रेवलिंग ऑन थर्सडे, और जो अगला सेशन हमारा होगा, टाइमिंग हमारे चेंज नहीं होंगे, वही डेज और टाइमिंग्स उसी तरह से रहेंगे। तो मैं डैलस जा रहा हूँ,
और फिर वहीं से मैं आपकी क्लास लूंगा इसी तरह से जैसे अभी हो रही है। अभी तो मैं यहीं पर हूँ, लेकिन आई होप, मेरे ख्याल से हम डिलीवरी तो हो रही है, हमें समझ में भी आ रहा है, राइट? इसमें कोई इश्यूज तो नहीं है आप लोगों को? ऑसम। चले, थैंक यू सो मच गाइस। तो मिलेंगे 1.5 महीने बाद, अगर जिंदगी रही और क्लासेस भी रही तो। इंशाल्लाह। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।